हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अपन छोटा डॉन, दो लफ्जों का छोटा नाम, लाइफ में दो इश्क का। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप आते इसमें लिख दोगे देख लिया तेरे फलन मंडी से कितना बेटर है फ्रान गार्सिया, 2 असिस्ट दे दिए हैं भाई, ऐसे क्रॉसेस देखे तो ज़माना हो गया था। इसे कहते हैं ऑफेंसिव फुलबैक जयंत भाई, आपको नहीं समझ आएगा ये सारी बातें। बट दोस्तों, मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक हाफ का गेम नहीं था, 2 हाफ का गेम था, ठीक है। एक हाफ में आपने ऑफेंसिव फ्रान गार्सिया देखा, एक हाफ में आपने डिफेंसिव फ्रान गार्सिया। तो इस पूरी चीज़ की बात हम करेंगे आगे इस वीडियो में, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई वी ऑल न्यू कि रात में 12:30 मैच है, खटक सकता है, रियाल सोसिएडाड है, ओपोनेंट ऐसी है कि भाई हरा भी सकती है, और हारने के पूरे आसार थे रियाल मैड्रिड के, जीतने का कोई भी आसार नहीं था। वो तो जो स्क्रिप्ट बना रहा है वो बढ़िया स्क्रिप्ट बना रहा है। लास्ट में रेमोंटाडा लिख दिया है कि रियाल मैड्रिड जीत जाएगा, आज होजेलू गोल मारेगा, कल बेलिंगम होगा, कोई फेदे वेलवार्दे, किसी दिन चुआमेनी भी मार सकता है, जीत रियाल मैड्रिड, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी बनाई हुई है। तो बढ़िया स्क्रिप्ट लिख रहे हो भाई। देखो स्क्रिप्ट जब तक आप ऐसी लिखोगे तब तक हम रियाल मैड्रिड फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपसे। तो भाई अगर तुम फॉर्मेशन देखो तो इट वाज अ 4-4-2 फ्लैट वर्सेज अ 4-4-2 डायमंड जो कि रियाल मैड्रिड खेलती है। एंड अगर आप फर्स्ट कुछ 20 मिनट की बात करते हो तो रियाल मैड्रिड को सामने वाली बॉक्स के नज़ारे देखने को भी नहीं मिले थे, क्योंकि इतने प्यारी तरह से ज़ुबिमेंडी, मिकेल मेरेनो और मेंडिस जो इनकी 3 मिडफील्ड के बंदे थे, और विद ओरेज़ाबाल एंड कुबो, जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे रियाल मैड्रिड को, बहुत प्यारा। क्रॉसिंग की तुम बात करो, क्रॉसिंग उनकी बहुत प्यारी, जिस तरह से उन्होंने पोजीशन रखा इन द फर्स्ट हाफ। इवन रियाल मैड्रिड ने जब सेकंड हाफ में गोल मार दिया था उसके बाद भी मोमेंटम रियाल मैड्रिड में बिल्कुल शिफ्ट ना हो जाए, उसमें भी उस पूरे सीक्वेंस में क्या प्यारी पासिंग करी है रियाल सोसिएडाड ने। अगर आप मैच देखो, कुबो की जितनी तारीफ करो आप उतनी कम है। मतलब एक बंदा जो हाईलाइट ऑफ रियाल मैड्रिड के अगेंस्ट लेके जाएगा ना, तो वो कुबो है भाई। ही द मैन एट क्या कहते हैं फ्रान गार्सिया अलाइव इन द फर्स्ट हाफ और इवन द सेकंड हाफ। आप देखो द मैन एट हिम अलाइव भाई, लेफ्ट राइट एंड सेंटर वो ड्रिबल करके ले जाता है, एंड फ्रान गार्सिया नेवर हैड एनी आंसर। तो भाई इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम देखो फ्रान गार्सिया की साइड से अगर तुम देखो तो वो भी था, क्या कहते हैं, मेंडिस भी था, उनका फुल बैक भी था, और वहाँ से कुबो भी था। तो एट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ 2v1 की वन टच करने के लिए एक प्लेयर आगे भी भाग रहा है, तो फ्रान गार्सिया क्या करे, ही वाज इन 2 माइंड्स, ठीक है। तो अब क्रूज है तो क्रूज उतनी डिफेंसिव सपोर्ट देगा नहीं। ये बात मैंने वीडियो स्ट्रीम शुरू होने से पहले बताई थी मैच में कि भाई ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखोगे कि 2v2 होगा, अगर क्रूज ने हेल्प करी तो ठीक है, वरना 2v1 इज गोइंग टू बी अ हैक ऑफ अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम दिखी, जितने भी आप देखो गोल आया लेफ्ट हैंड साइड से, जो क्रॉस और कैपा ने सेव करा वो भी आया, क्या कहते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत की थी, क्योंकि फ्रान गार्सिया अटैक कर रहा था, वहाँ रियल मैड्रिड को बॉल छूटती थी, वो ट्रैक बैक करके आता था, एंड बाय द वे ही फाइंड हिज स्टेप्स। कुबो वॉज मतलब डूइंग वॉट एवर ही वॉन्टेड टू लास्ट नाइट, इट वॉज हिज नाइट भाई। जो उसने गोल मारा था, क्रेजी असिस्ट और गोल, मतलब ये तो मतलब मैं तो ये था कि हाँ भाई ये तो लिखा हुआ है 2-0 भी होगा, तो मतलब लिखा हुआ है कुबो गोल नहीं मारेगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो कौन मारेगा वाली बातचीत थी। बट अगर आप देखो दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जो हमारा था वो काफ़ी ज़्यादा लाइवली था लेफ्ट हैंड साइड से। कल के मैच में फर्स्ट 25 मिनट्स में फेदे वेलवार्दे वाज बिट ऑफ एन ऑफेंसिव डिफेंसिव रोल, बट उसके बाद एंसेलोटी आस्क्ड हिम कि भाई तू आ गया, जब उसने बेलिंगम के साथ बैक हील वाला पूरा वो सीक्वेंस बनाया, काफ़ी वो चीज़ें अच्छी लगी। एंड फेदे वेलवार्दे और बेलिंगम और चुआमेनी और कामाविंगा, क्रूज को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम क्वालिटी लॉन्ग रेंज जब मार सकते हैं, जब शूट ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते। मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आती। एंड एक लॉन्ग शॉट हमने लिए अटैम्प्ट किया होगा सेकंड हाफ में, एंड वी स्कोर्ड द गोल। तो ये चीज़ जब एक टीम बैक 5 हो जाती है पूरी तरह से, अगर आपने कल के मैच में देखा होगा, एक तरफ टियरनी आ गया था, एक तरफ हमारी था, लेरोमांटे था, और उनका दूसरा सेंटर बैक भी था, और उसके साथ ज़ुबिमेंडी भी पीछे आ रहा था, मिकेल मेरोनो भी पीछे आ रहा था। तो पूरी तरह से एक बैक 6 बन जा रही थी, एट टर्म्स बैक 5 तो थी वो। तो जब ऐसा हो तो हमें लॉन्ग रेंज शॉट स्ट्राइक करने ही होंगे भाई, ताकि उनके बंदे बाहर तो आए, कम से कम थोड़े अंदर बना के बैठे हुए थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, रियल मैड्रिड अटेम्प्टेड 16 क्रॉसेस एंड सबके सब क्रॉसेस मिडियोकर थे। मतलब फ्रान गार्सिया इज सच अ ग्रेट क्रॉसर ऑफ द बॉल। मैंने ये काफ़ी बार कहा कि अगर फ्रान गार्सिया और होजेलू का कॉम्बिनेशन बन जाने तो वी डोंट नीड एनीथिंग। और मैं मैच देखते हुए भी ये बातचीत हमने करी थी यार स्ट्रीम पे कि भाई देखो यार, ये
फ्लैट क्रॉसेस क्यों डाल रहा है भाई? थोड़ी लूपिंग डालना, हाइट का फायदा हो, जंप लेके वो थोड़ा हेडर मार पाए। आप फ्लैट क्रॉस डाल रहे हो भर के मतलब पूरे दबा के मारो कि कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन से किसी के पास पहुंच जाए और गोल मार दे। अगर आप फर्स्ट हाफ की फ्रान गार्सिया की क्रॉसिंग देखोगे, बट सेकंड हाफ में जो उसने बॉल डाली, एक कटबैक करा बहुत प्यारा, और जो फिर एट द एंड होजेलू के लिए लूपिंग बॉल डाली, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्या कहते हैं वो बॉल, एंड व्हाट अ गोल बाय होजेलू। मतलब उसके साथ भी ऐसा ही था, फर्स्ट हाफ में उसने क्लियर गोल मिस करा, बट सेकंड हाफ में विनर मार के 2-1 भाई, पॉसिबली ही वॉन द हार्ट्स ऑफ रियल मैड्रिड फैंस एट द सेंटियागो बर्नाब्यू। वेयर एज अगर काफ़ी लोग ये बात कहेंगे कि भाई देखो भाई बेलिंगम का तो भाई पर्पल पैच खत्म हो गया, बेलिंगम को गोल नहीं मारा। भाई बेलिंगम ने कल अपनी ऑफेंसिव से ज़्यादा मिडफील्डर वो कितना बढ़िया है, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छी कर सकता है, वो डिफेंसिवली कैसे सपोर्ट कर सकता है। अभी मुझे याद है उसने एक टैकल मारा था एंड फिर उसके ऊपर वो इतना पंप हो गया था, वो कह रहा जल्दी जल्दी पास डालो, राइट विंग काउंटर खेलो। ये मतलब जो मद्रिज्मो है उसके अंदर, जो क्या कहते हैं जील टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड इतना भरा हुआ है बेलिंगम के अंदर, ठीक है। वो बहुत प्यारा था कल देखने के, ही हैड हिज चांस भाई, वो अपना 5वां गोल मार देता ब्राहीम डियाज की बॉल पे। एंड भाई मेरी एक ही दरख्वास्त है एंसेलोटी से कि भाई देखो आप डिफेंसिव में येस यू हैव गिवन देम फ्रीडम, बट इतना फ्रीडम तो नहीं ना कि भाई बॉल वॉचिंग चल रही है। भाई चुआमेनी को कल के मैच में इट वॉज नॉट हिज बेस्ट गेम, अच्छा खेला ठीक है, टैकलिंग वैकलिंग वॉज गुड, गॉट बुक्ड फॉर अ टैकल जिसके लिए येलो नहीं बनती थी फॉर श्योर, बट काफ़ी ज़्यादा बॉल वॉचिंग थी कल चुआमेनी की तरफ से, रूडिगर की तरफ से। मैन मार्किंग बहुत ख़राब थी, क्रॉसेस जब वो लोग डाल रहे थे बहुत ही बेकार लगा मुझे ये। ग्रेजुअली सेकंड हाफ वाज अ डिफरेंट गेम, बॉल गेम ऑल टुगेदर, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ गार्डन सा लग रहा है भाई, वो वाली बातचीत हो गई थी। बट अगर तुम उसके अलावा बात करो तो फर्स्ट हाफ वाज कंसर्निंग भाई। वी डोंट वांट टू बी सेकंड हाफ एफसी, वी शुड प्ले पूरा गेम्स बढ़िया। एंड एंसेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस अच्छे हैं सेकंड हाफ में, लूका मॉड्रिच और आप कामाविंगा नाचो लेके आगे डिफेंसिवली सुपीरियर होने की, डिस्पाइट फ्रान गार्सिया गिविंग 2 असिस्ट, बिल्कुल सही चीज़ थी वो वहाँ पर। एंड एट द एंड वी वॉन द मैच, तो सही है भाई। नेक्स्ट अप यूनियन बर्लिन एट सेंटियागो बर्नाब्यू ओनली। वी नीड टू बकल अप, वी नीड टू बी क्या कहते हैं अ गुड टीम फॉर होल 90 मिनट एंड जस्ट नॉट फॉर 45 मिनट। मतलब फिर तो बोल दो ना कि भाई सेकंड हाफ में आके गेम देख लेना, स्क्रिप्ट में आज ऐसा है, तो लाइनअप के साथ स्क्रिप्ट भी निकाल दिया करो, मैं तो ये कहूँगा। बट नेवरदलेस हाला मद्रिद इन अडामास